Morning. गुड मॉर्निंग सभी को। In the village where I grew up, there was a plant called Touch Me Not. और जिस गांव में मैं बड़ा हुआ उस गांव में एक पौधा हुआ करता था जिसका टच मी नॉट इंग्लिश में उसे कहते हैं, मतलब मुझे मत छुओ। The look, it appears very attractive, but if someone touch it, the moment it will collapse and it will sulk. और वो दिखने में तो बड़ा आकर्षित लगता था, लेकिन जब उसको हम छूते थे तो तुरंत ही वो मुरझा जाता था। So later I realized that my own life is something like that. और बाद में मैंने इस बात का एहसास किया कि मेरा जीवन भी शायद इसी प्रकार है। I was so insecure in myself. और मैं अपने आप में इतना असुरक्षित महसूस करता था I used to get very quickly offended. और बहुत जल्दी मुझे बुरा लगता था। If I feel that someone is making me small or belittling me, I will quickly get offended. और कोई व्यक्ति अगर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे बड़ा जल्दी उससे बुरा लगता था। And I would withdraw and I will have self pity about myself. और मैं अपने आप को वहाँ से अलग कर लेता था और अपने आप पर मैं दया करता था। We also had a kind of wild animal called porcupine there. और वहाँ पर एक पॉर्क्यूपाइन करके एक प्रकार का एक जंगली एक जानवर के समान एक होता था। It is a tiny animal एक छोटा सा पशु या प्राणी है वो, with a lot of needle like hair on it. और उसके ऊपर एक सुई के समान कांटे होते हैं उस पशु प्राणी के ऊपर। Even though it's looking attractive, even someone offended, it will fight back. और यहाँ तक वो बहुत ही आकर्षित दिखेगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई अगर लड़ाई करता है तो उसके सामने वो फिर सामने से लड़ाई करेगा It will open out it needles and attack. और अपने उन कांटों को वो बाहर निकाल कर वो हमला करता है। I used to be again like that. और मैं वैसा ही एक मनुष्य था। Easily I would pick up fight with the people in the office. और ऑफिस के अंदर बड़ी आसानी से मैं लोगों के साथ झगड़ा करता। So over a period of time, I realized that the reason is my own self. और एक समय के बाद मैंने इस बात को महसूस किया, इसका कारण ये था, वो कारण मैं स्वयं या खुद था। Problem is not with others. Problem lies in myself. और समस्या किसी औरों के साथ नहीं थी, समस्या मेरे ही साथ थी। When I accepted the Lord and when I started growing the Lord and started reading the Bible, I started learning about this. और जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया, मैंने वचन को पढ़ना आरंभ किया, उसमें बढ़ना, तो मैंने इस बात को सीखना आरंभ किया। I should learn to find my security in my Lord. और मुझे मेरे परमेश्वर के अंदर जो मेरी सुरक्षा है, उसके लिए मुझे अपने आप को संघर्ष करना है या उसके लिए मुझे झगड़ना है। And my self life is not something to be preserved. और मेरा स्वयं या खुद ही का जीवन उसे मुझे सुरक्षित नहीं रखना है। In 2 Timothy chapter 3, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, Paul speaks about the end times. और यहाँ पे पौलुस अंतिम दिनों के बारे में कहता है। In the last days, difficult times will come. और वो कहता है पहले वचन के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। He has listed some 18 characteristics that will happen in people's life. और यहाँ पे पौलुस ने 18 ऐसे गुणों को यहाँ पर लिखा है जो लोगों के जीवन के अंदर अंतिम दिनों में होंगे। That will be increasingly revealed in the last times. और अंतिम दिनों में और अधिकाई से ये लोगों के अंदर ये गुण देखने मिलेंगे। When you get time, you can read it yourself. और जब आपको समय मिलता है आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। But one of the first thing he listed is men will be lovers of self. और सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि लोग जो है अपने आप को प्रेम करने वाले होंगे। So in the end time, difficult times will come and people will be increasingly seek to love themselves. और यहाँ पे लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और लोग अधिक से अधिक बढ़कर अपने आप को प्रेम करने वाले बनेंगे। It is written in the scripture, but we can look around ourselves and we can see it, observe this for ourselves. और ये वचन में जब हम पढ़ते हैं, हम आसपास अगर हम निरीक्षण करें, देखें, तो अपने जीवन और बाहर भी हम इसको देख सकते हैं। And we can discover it in our own life.
और हम अपने जीवन के अंदर भी इसको जान सकते हैं या देख सकते हैं। And we can ask ourselves, am I a lover of myself? और हम अपने आप को पूछ सकते हैं, जांच सकते हैं कि क्या मैं अपने आप से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ। And that passage is concluding 2 Timothy chapter 3 verse 5. और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 वचन इस प्रकार वहाँ लिखा है, They will hold a form of godliness, और वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, even though they love their own self so much, there will be an appearance of godliness. और वे अपने आप से इतना अधिक प्रेम करने के बावजूद भी बाहरी रीति से एक भक्तिमय वेश वो धारण करेंगे। Things like they will not miss any Sunday meeting like that. और वे कभी भी रविवार की सभा को मिस नहीं करेंगे। Apparently, they will give an impression about religiosity, religious people. और खास करके बाहरी रूप से वो लोगों को एक धार्मिक होने की छवि वो देंगे। But he says that, but they have denied its power. पर वो आगे कहता है, पर वे उसकी सामर्थ को न मानेंगे। And Paul is even telling, avoid such men as these. और पौलुस यहाँ तक लिखता है कि ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। So this self is something which we should learn to deal in our life. और ये स्वयं जो खुद ही का जीवन जो उसके साथ व्यवहार करना हमें सीखने की ज़रूरत है। That is the foundation for our Christian life. और यही हमारे मसीही जीवन की नींव है। If you have a desire to live a fruitful, happy life, we need to learn to deal with ourselves. और यदि हमें एक फलवंत या एक आनंदित मसीही जीवन जीने की इच्छा है तो हमें अपने आप से व्यवहार करने के लिए सीखना ज़रूरी है। Amy Carmichael said something like this. और एमी कारमाइकल ने इस प्रकार कहा है, in every situation, see in it a chance to die. और उसने इस प्रकार कहा कि हर एक परिस्थिति में एक ऐसे मौक़ों को देखें कि जहाँ पर आप अपने लिए मर सकते हैं। When situation where we get offended, और ऐसी परिस्थिति जहाँ पर हमें बुरा लगता है, when somebody is correcting us, जब कोई हमको सुधारता है, somebody is pointing out some area of improvement in our life, और यदि कोई हमारे जीवन के अंदर ऐसे सुधार के क्षेत्र हमारे जीवन के अंदर वो दिखाते हैं, ध्यान देते हैं उसकी तरफ, when we think that we are not respected enough, और हमें जब ये लगता है कि हमें जितना आदर मिलना चाहिए उतना आदर नहीं मिल रहा है, when we think that we are excluded from something, और हम जब ये सोचते हैं कि किसी न किसी चीज़ से हमको बाहर निकाल दिया गया है, those are the time we get quickly offended. और ऐसे समय में बड़े जल्दी से हमको बुरा लग जाता है। Either we'll become self-pity and withdraw, और होता है कि हम अपने आप पर दया करके वहाँ से अपने आप को दूर कर लेते हैं, or we'll stubbornness we'll fight back. और कठोरता से होकर नहीं तो हम वहाँ से वापस वहाँ पर झगड़ा करेंगे। So Amy Carmichael said, in such situation, see it a chance to die. और एमी कारमाइकल ने इस प्रकार कहा कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर एक ऐसा मौका समझे जहाँ पर आप अपने आप के लिए मर सकते हैं, Meaning a chance to leave behind ourselves और यहाँ पर ऐसा मौका जहाँ हम अपने आप से परे रह सकते हैं, and say yes to God's will for us. और जहाँ हम परमेश्वर की जो इच्छा हमारे लिए है उसके लिए हम हाँ कह सकते हैं। And that is an opportunity to recognize that God is in charge of our life. और हम ये एहसास करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के संबंध में नियंत्रण रखता है। You may be remembering an incident in the life of David. और हम दाऊद के जीवन में एक घटना को देखते हैं, when a person called Shimei ridiculed him, humiliated him, spat upon him. और शिमी नाम का व्यक्ति जो है उसको अनादर करते अपमान करता है, उसके ऊपर थूकता है। Even though David was an anointed king, और यहाँ तक दाऊद जब बहुत ही अभिषिक्त राजा था फिर भी, and the people with David wanted to kill Shimei. और दाऊद के साथ जो लोग थे वे लोग शिमी को मार देना चाहते थे। But David said, maybe God allowed him to curse me. लेकिन दाऊद उनसे कहता है कि शायद परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी होगी मुझे श्राप देने के लिए। So instead of revenging, taking an opportunity to revenge, he trusted the Lord. और एक बदला लेने के बजाय उसने उस मौके में परमेश्वर पर भरोसा किया।
Even though it was a humiliating and breaking experience, David learned to trust God. और यहाँ तक वो एक अपमानित या एक तोड़े जाने की अवस्था या अनुभव उसके लिए था, लेकिन दाऊद ने वहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा। Many often our relationship with the others in the home or with the brothers and sisters are affected when we preserve our ego. और बहुत बार हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर हमारे रिश्ते बहुत बार उस पर असर पड़ती है, क्योंकि जब कभी हम हमारे खुद ही के ऊपर, हमारे स्वयं के ऊपर और अधिक स्वार्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। When we want to please and when we want to love our own self. और जब हम अपने आप को या अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं या उससे प्रेम करते हैं, we develop a lot of relationship problems. और तब हम व्यवहारों के अंदर, संबंधों के अंदर बहुत सारी समस्याओं को पैदा होते हुए देखते हैं। We are not able to enjoy sweet fellowship with others. हम औरों के साथ एक सुंदर, एक मीठी संगति का अनुभव नहीं ले पाते हैं। Romans 15 verse 2. और रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय वचन 2 it reads, each of us is to please his neighbor for his good. और हम में से हर एक अपने पड़ोसी उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। So it encourages, instead of pleasing yourself, seek to please others. और यहाँ पे लिखा हमको प्रोत्साहित करता है कि स्वयं को हम प्रसन्न करने के बजाय हम औरों को प्रसन्न करने की खोजे। Instead of focusing your own happiness, your own satisfaction, seek to please your neighbor. और अपनी ही आनंद और अपनी संतुष्टि की ओर देखने के बजाय हमें हमारे पड़ोसी के संबंध में, उसके बारे में सोचना है। The neighbor can be our own family members. और ये पड़ोसी हमारा परिवार का सदस्य भी हो सकता है। In the fellowship may be our brothers and sisters. और हमारी संगति में हमारे भाई और बहन हो सकते हैं। So are we always living a life centered around our own self? और क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं हमेशा जो हमारे स्वयं के आसपास ही केंद्रित है? I can tell you a truth. Self-centered people will never be happy. और मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ कि स्व केंद्रित जो लोग होते कभी भी वे आनंदित नहीं होंगे। They always expect things unrealistically from others. और वो अवास्तविक चीजें जो है लोगों से अपेक्षा करते रहते हैं। They will never be satisfied by the dealings with others. और लोगों के व्यवहारों से कभी वो खुश नहीं होंगे। As a result, they will be always unhappy about others. और इस परिणाम स्वरूप वो हमेशा लोगों के साथ हमेशा नाखुश होते हैं। Such people tend to live a moody, downcast life. और ऐसे लोग खास करके बहुत ही ऐसे मिजाज के अंदर या उदास जीवन जीते हैं। But the more we learn to hate our own self, लेकिन जितना अधिक हम अपने स्वयं या खुद ही के जीवन को हम घृणा करने के बारे में सीखेंगे, and we learn to consider about others, वो उतना ही अधिक हम लोगों को और लोगों के बारे में अधिक सोच पाएंगे। we will be increasingly happy. और तब हम और भी अधिकाई के साथ आनंदित होंगे। And it will be easier for others to deal with us. और औरों को हमारे साथ व्यवहार करना तब बड़ा आसान हो जाएगा। It will be easier for our wives and children to be with us. और हमारे बच्चे और हमारी पत्नी के लिए हमारे साथ रहना बड़ा आसान हो जाएगा। And in the church, it will be easier to fellowship with such people और कलीसिया के अंदर भी ऐसे भाई के साथ संगति करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। who are willing to hate their own self. और जो अपने स्वयं के जीवन को, अपने खुद ही के जीवन को घृणा करने के लिए तैयार हो। Who take every opportunity to die to their own self. और वो हर एक मौके को, अवसर का उपयोग करते हैं ताकि वो स्वयं के लिए मर सके। In Romans 15:3, we read about the example of Jesus. और रोमियो 15:3 के अंदर हम यीशु मसीह के उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। Christ did not please himself. और क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, The Lord has shown us this way. He did not please himself. और यीशु मसीह ने हमें यह मार्ग दिखाया, उसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। And we are supposed to be disciples of that Jesus, और हमें यीशु मसीह के शिष्य होना है, who did not please himself. और जिसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। That's a very powerful verse which helped me for many years. एक बहुत ही सामर्थी वचन है जो बहुत अधिक वर्षों से मेरी उसने सहायता की है इस वचन ने। That is Galatians chapter 2 verse 20. और गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 20।
My old self has been crucified with Christ. और मेरा पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। This is something which we should always recognize. और ये हमेशा हमको जानने की ज़रूरत है। My old self is crucified with Christ. और मेरा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। And it is no longer I who live. और अब मैं जीवित न रहा, So we have to count, my I is crucified with Christ. और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेरा स्वयं जो है वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। I don't want my I to live anymore. और मैं नहीं चाहता कि मेरा स्वयं या मेरा खुद ही का जीवन अंदर अब वो जीवित रहे, मैं नहीं चाहता। And instead, Christ should live in me. लेकिन उसके ऊपर, उसके विपरीत मसीह मुझ में जीवित रहे। And this earthly life, God wants us to live by trusting in the Son of God who loved and gave himself up for us. और ये पृथ्वी का जीवन परमेश्वर चाहता है कि उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जिसने मुझसे प्रेम किया है अपने आप को देकर। Yeah, Jesus did not preserve his I. और यीशु मसीह ने अपने स्वयं को वहाँ पर संरक्षित करके नहीं रखा। Otherwise, he would not have died on the cross for you and me. और नहीं तो वो मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर नहीं मरता। He loved so much each one of us, therefore he was willing to give himself up. और उसने हम में से हर एक से इतना अधिक प्रेम किया, इसलिए वो इच्छुक था और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। So our life, earthly life, should be trusting that Jesus who gave up himself. और हमारा पृथ्वी का जीवन उस यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए हमें जीवन जीना है जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। Jesus was telling in Luke chapter 22 verse 42. और लूका 22 अध्याय के अंदर यीशु मसीह इस प्रकार कहता है 22-42। He was praying to the Father in heaven. वो अपने स्वर्गीय पिता से इस प्रकार प्रार्थना करता है, Father, if you are willing, remove this cup from me. और हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, Yet not my will, फिर भी मेरी नहीं प्रभु, but yours be done. परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। So this can be a silent prayer in our life, deep from our heart. और हमारे हृदय की गहराई के अंदर ये एक गुप्त प्रार्थना हमारी हो सकती है। All through the day, और दिन भर के दौरान, not my will. प्रभु मेरी इच्छा नहीं। We can tell Jesus, Lord, it is not my will. हम यीशु से कह सकते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं। I don't want to live this life always trying to fulfill my will. और प्रभु मैं हमेशा अपनी इच्छा पूरी करते हुए जीवन को नहीं जीना चाहता, But let your will be fulfilled in my life. प्रभु केवल तेरी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। The more sincerely we start praying, the more our life will be changed. We will be happier and happier. और जितना गंभीरता से इस प्रार्थना को करना हम आरंभ करेंगे, उतना ही अधिक आनंदित और आनंदित हमारा जीवन बनता जाएगा। There's a verse in Proverbs 18. नीति वचन उसके 18 अध्याय के अंदर एक वचन है। Proverbs 18:1. नीति वचन 18 अध्याय वचन 1। He who separate himself seek his own desire. जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। If we have a tendency to isolate ourselves, separate ourselves, और यदि हमारा ऐसा स्वभाव है कि जहां हम लोगों से अपने आप को अलग करने की अधिक कोशिश करते रहते हैं, we withdraw and we try to be aloof. और हम अपने आप को अकेला करके लोगों से अलग करते हैं, Even within the family, we seek to be aloof. We are not, our heart is not connected with others. और यहाँ तक हमारे परिवार के अंदर भी हम एक अलग या अकेले रहने की कोशिश करते हैं। हमारे हृदय जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। And the reason is written. The reason is we are seeking our own desire. और यहाँ पर उसका कारण भी लिखा है, क्योंकि हम अपनी ही इच्छा को करने की खोज करते हैं। In other way, we are seeking our own will. और दूसरे शब्दों में हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खोजते हैं। We want to preserve my self. मैं अपने स्वयं को वहाँ पर बनाए रखना चाहता हूँ। And that verse says that he quarrels against all sound wisdom. और वहाँ पे लिखा है कि सब प्रकार की खरी बुद्धि से वो बैर करता है या उससे झगड़ा करता है। That means a tendency to separate myself from others. It is not a wise thing at all.
और यहाँ से ऐसी एक मनोभावना होती है कि जहाँ पर मैं औरों से, लोगों से अपने आप को अलग करता हूँ, ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी या समझदारी की बात नहीं है। If I seek to be aloof and not feeling like talking to others, और मैं अपने आप को बड़ा अलग महसूस करता हूँ, अकेला महसूस करता हूँ, लोगों से मुझे बात करने का मन नहीं होता। the reason is I am seeking my own desire. और इसका मतलब ये है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खोज रहा हूँ, I am not willing to die to myself. और मैं अपने स्वयं के मरने के लिए नहीं कोशिश कर रहा। This is not wise thing at all. और ये एक बुद्धिमानी की बात नहीं है। And we know Jesus, when he invited disciples, और हम जानते हैं यीशु मसीह ने जब शिष्यों को आमंत्रित किया, that's in Matthew chapter 16, verse 24. और मत्ती 16 उसके 24 वचन में, If anyone wishes to come after me, और तब यीशु मसीह वहाँ पर कहता है चेलों से कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, the first thing he said, he must learn to deny himself. और सबसे पहली बात उसने कही कि उसको अपने आप का इनकार करना है। So we may think that it is a very sad and negative thing. हम सोच सकते हैं कि बहुत ही नकारात्मक और दुखद बात ये इनकार करना है, But when we understand the glory of it, we will be able to embrace that thought of denying ourselves. लेकिन जब हम इस बात की महिमा को जान जाएंगे तब अपने आप को इनकार करने की बात को हम और अधिक चाहेंगे। Because Jesus, when we are willing to deny ourselves, that is a time when the life of Christ will be manifested in us. और जब हम अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं तब यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन के अंदर प्रकट होना आरंभ हो जाता है। It's a good thing. Very often that glory is hidden to our eyes. और बहुत ही एक अच्छी बात है, कई बार ये महिमा हमारी आंखों से छिपी हुई होती है। Amy Carmichael understood the glory of die to self. और एमी कारमाइकल ने इस अपने आप को मरने, स्वयं के लिए मरने के बाद जो महिमा होती उसको उसने समझ लिया। That is why she said, in every opportunity, let it be an opportunity to die to myself, she found. और इसलिए वो कहती है कि हर एक परिस्थिति के अंदर एक ऐसा अवसर मेरे लिए होने पाए जहाँ पर मैं स्वयं के लिए मर सकूं। So Jesus was very clear. If anyone wanted to follow me, he must deny himself. और यीशु मसीह बड़ी साफ रीति से कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपने आप का इनकार करना होगा। If we want to be really believers, followers Jesus, we have no other go, but we have to deny ourselves. और यदि हम सच में विश्वासी बनकर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, चुनाव नहीं है, केवल अपने आप को इनकार करे बिना। And God is not, Jesus is not a hard person. Nothing, he knows that nothing happened overnight. और यीशु मसीह यहाँ पर कोई कठोर व्यक्ति नहीं है, वो ये नहीं, और वो ये जानता है कि कोई भी चीज़ें एक रात में नहीं हो जाती। It is a process and it might take time. और एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक समय लगता है। That is fine. और ये ठीक बात है। But we should start that journey of denying ourselves. लेकिन हमें अपने आप को इनकार करने की यात्रा को आरंभ करना है। In every day we can find occasions to deny myself. और हम हमारे प्रतिदिन के जीवन के अंदर में ऐसे अवसर को देख सकते, खोज सकते कि जहाँ पर हम अपने आप का इनकार कर सकते हैं। And when we deny, learning to deny myself, that is how I can be a good disciple of Jesus. और जब मैं अपने आप का इनकार करने के लिए सीखता हूँ तभी मैं यीशु मसीह का एक अच्छा चेला बन सकता हूँ। And Jesus also said, and take up his cross and follow me. और यीशु मसीह ने आगे इस प्रकार कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। Jesus did not say take up Jesus' cross and follow him. और यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम यीशु मसीह का क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, ऐसा नहीं कहा। All those who want to follow Jesus should take up their own cross and follow. और जितने लोग यीशु का अनुसरण करना चाहते उन्हें अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेना है। We know cross is something on which people are crucified, they are put to death. और हम जानते क्रूस एक ऐसा एक चीज़ है जहाँ पर लोगों को उसको ऊपर मरने के लिए उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। So when I am following, taking a cross and following Jesus, the meaning of that is I am willing to put myself to death. और जब मैं क्रूस उठाकर परमेश्वर यीशु के पीछे चलने के लिए मैं तैयार होता हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप को उस क्रूस के ऊपर मरने के लिए तैयार होता हूँ। When we see the glory of putting ourselves to death, it will be easy for us. और जब हम उस क्रूस पर अपने आप को मरने की जो महिमा को यदि देख पाते तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा वहाँ पर अपने आप को क्रूसित करना।
because that is a way to receive the life of Jesus in our life. और क्योंकि वही एक तरीका है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के जीवन को हमारे भीतर प्राप्त कर सकते हैं। In Philippians chapter 2 verse 3, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन, do nothing from selfishness or empty conceit. और वहाँ लिखा है, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो। When I read and meditated, this is how I felt. और जब मैंने इसको पढ़ा और मनन किया तब मैंने इस प्रकार इसे सोचा, This is something which I should affirm to myself, that I don't want to anything out of selfishness. और मुझे अपने आप में ये निश्चय करना है कि स्वार्थ की भावना से मेरे जीवन में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। Selfishness should not be the reason for any of my action. और मेरे कार्यों के लिए स्वार्थ कभी भी कोई कारण नहीं होना चाहिए। So that is so firmly to do nothing. Nothing means nothing. बड़े दृढ़ता से यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी हमें नहीं करना है, कुछ न करो, ऐसा लिखा है। Do nothing from selfishness. और स्वार्थ से हम कुछ भी न करें। And it also says, but with the humility of mind, regard one another as more important than yourself. और आगे वो कहता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। So when we are not doing anything out of selfishness, और जब हम स्वार्थ से बढ़कर हम कुछ नहीं करते, we will have a mind to regard or think about others. और जब हम स्वार्थ में नहीं होते हैं तब औरों के बारे में सोचने का मन हमारे अंदर होगा। And we will be able to count them as more important than ourselves. तब हम औरों को हमसे अधिक महत्वपूर्ण समझने लगेंगे। And in the next verse, verse 4, it says that do not merely look out for your own personal interests. और आगे 4 वचन में वो कहता है कि अपने हित की चिंता न करें। It is very easy. We can call ourselves Christians and we can call ourselves disciples of Jesus. और ये बड़ा आसान है अपने आप को मसीह कहना या अपने आप को यीशु मसीह के शिष्य कहना, But still continue to live a self-centered life. लेकिन फिर भी उस स्वार्थ स्व केंद्रित जीवन के अंदर अपने आप को जीवन को जीते रहना, That is a very miserable life. और ये बहुत ही दयनीय जीवन ऐसा होगा। Just thinking about myself and my happiness, my interest. और मेरे ही जीवन के बारे में, मेरे ही जीवन के आनंद के बारे में और मेरे जीवन की जो रुचि उसके बारे में सोचते रहना। Such happiness is not a genuine happiness at all. और ये आनंद जो है वो वास्तविक या सच्चा आनंद नहीं है। But he says that you also be interested in others. और यहाँ पे जैसा लिखा है कि हमें औरों के जीवन के संबंध में भी रुचि रखना है। It's something which we can pursue in our life, dear brothers and sisters. और प्रिय भाई और बहनों, ये ऐसी कुछ बात है जिसकी हम खोज कर सकते हैं हमारे जीवन में। Even in our life, in our families, we can start thinking about this. और यहाँ तक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी इसको हम सोच सकते हैं। My action, my thoughts, is it considering the interests of others? और क्या मेरे विचार, मेरे कार्य और लोगों के हित में होते हैं या उनके संबंध में भले होते हैं? Am I considering how my wife and children, how it affects them? और क्या मैं सोचता हूँ मेरे विचार और कार्य मेरी पत्नी और बच्चों को किस प्रकार असर कर रहे हैं? There is a verse in 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 पहला अध्याय उसका 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, Word of the cross is foolishness to those who are perishing. और वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। For many people, when we say deal with the self and take up the cross, it is foolishness to them. और कई सारे लोग जब इस बात को सुनते हैं कि अपने आप का इनकार करके इस क्रूस को उठाना है तो उनके लिए वो मूर्खता की बात लगती है। It is foolishness to those who are perishing. और यहाँ पे लिखा है नाश होने के लिए ये बातें मूर्खतापूर्ण है। It's a very important thing. If you think that the word of the cross is foolishness, we are among those who are perishing. और यहाँ पर यदि हम सोचते हैं कि क्रूस की बातें, इनकार करने वाली बातें ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, तो हम उस नाश होने वाले लोगों के झुंड में आते हैं। But to those who are being saved, it is the power of God. लेकिन परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की वो सामर्थ है। The word of the cross should be power of God for us. और क्रूस की बात जो है हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। You will see that the word of the cross is power of God.
और क्या हम देखते हैं कि क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है? Do we see that denying ourselves is a power of God? और क्या हम ये देख पाते हैं कि अपने आप का इनकार करना ये परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए है? So denying ourselves is not a bad thing. It is the power of God. और अपने आप का इनकार करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए है। John chapter 12:24. और यूहन्ना 12:24 में इस प्रकार लिखा है, Jesus said, "Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone." और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। It remains alone. If you are not willing to fall onto the ground and die, we can preserve ourselves. और यदि हम इच्छा नहीं रखते कि हम उस भूमि में पड़कर मर जाए, तो हम अपने आप को शायद बचाए रख सकते हैं या रक्षित कर सकते हैं। And our life will not be any use to anybody. और हमारा जीवन किसी के लिए उपयोगी नहीं होगा। Our life will not be any use to God or even to others. और परमेश्वर के लिए और यहाँ तक लोगों के लिए भी उपयोगी नहीं होगा। But if you are willing to fall onto the ground and die, और लेकिन उस गेहूं के दाने के समान भूमि में पड़कर मरने के लिए हम यदि तैयार हो जाते हैं, it bears much fruit. तो वो आगे बढ़कर बहुत फल लाता है। So what does it mean? उसका मतलब क्या है? We all have desire to bear much fruit. हम सभी में एक इच्छा होती है कि हम बहुत सारे फल को लाएं। We want to be a blessing to others. हम औरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं, We want to be an encouragement to others. औरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना चाहते हैं, We want to nourish others. औरों को हम बहुत ही पोषित करना चाहते हैं। What is the way? उसका मार्ग क्या है? Just like a grain of wheat, we have to fall to the ground and we should be willing to die. और सिर्फ उसी तरह जिस गेहूं के दाने के समान भूमि में पड़कर मरने की तैयारी और इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। To understand myself is not something worthy to be preserved. और इस बात को समझ लेना कि मेरा स्वयं का खुद ही का जीवन, मुझे उसे रक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I will rather put it to death. और उसके अलावा मैं उसको क्रूसित करना चाहूँगा, उसे मारना चाहूँगा, So that life of Jesus Christ will be manifested in my life. और जिससे कि मसीह यीशु का जीवन मेरे जीवन में प्रकट हो सके, And I can bear much fruit. ताकि मैं और अधिक फल ला सकूं। Second Corinthians chapter 2, दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय verse 14. वचन 14। These are words which I really love to read often. ये वचन पढ़ने के लिए मुझे बहुत पसंद है। But thanks be to God, परमेश्वर का धन्यवाद हो, who always leads us in triumph, और जो हमको हमेशा जय के उत्सव में मसीह द्वारा लिए फिरता है, triumph in Christ, और मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, and manifest through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। So God wants us to live a triumphant life. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक जयवंत जीवन को जिए, And wherever we are, wherever we go, a sweet aroma of the knowledge of Christ can be spread. और जहाँ कहीं हम हैं, जो कुछ हम करते हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर के ज्ञान की एक सुंदर सुगंध हम बन सकते हैं। Some of us may be using perfume. और हम में से शायद बहुत सारे उस परफ्यूम का इस्तेमाल करते होंगे। That's a good reminder about the fragrance that we can pass on to others. और एक अच्छा है कि याद दिलाने वाली बात है कि ऐसी मसीह की सुगंध हम औरों के साथ बांट सकते हैं। When we walk in public spaces, sometimes when we get extremely good fragrance, we turn back and look at from whom this is coming. और कई बार होता है कि सार्वजनिक जगह पर जहाँ पर बहुत ही अच्छी सुगंध कहीं पे परफ्यूम से आती है, तो हम तुरंत मुड़ के देखते हैं कि कहाँ से इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है। Our life can be like that. Our life, wherever we go, it can pass on a fragrant aroma to others. और हमारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है, जहाँ कहीं हम जाए, हम वो सुगंध जो है सुंदर, हम औरों तक पहुँचा सकते हैं। Something welcoming, something others desire, something is refreshing others. और जो लोग जिसको आमंत्रित करते हो, जिस लोगों को वो आकर्षित या उनको ताजगी देने वाला हो सकता है। So that fragrance of Christ can grow and develop in us only when we are putting our self-life to death. और ये मसीह की सुगंध तभी हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है कि जब हमारे स्वयं के जीवन को हम वहाँ पर मरने के लिए सौंप देते हैं।
Because in my life, myself is my God. Jesus Christ cannot be the Lord of my life. और मेरे स्वयं के जीवन में अगर मेरा स्वयं ही मेरे खुद मुख्य स्थान पर है तो यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं आ सकता। More and more I put myself to that. Jesus, the aroma of Jesus Christ will be revealed in me. और उसके विपरीत मेरे स्वयं के जीवन को यदि मैं मरने देता हूं तो यीशु का जीवन मेरे जीवन में आ सकता है। In 1 Timothy chapter 4, पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय, uh, Paul is telling, pay close attention to yourself. और पौलुस यहाँ पे लिखता है कि तू अपने आप को अपने ऊपर तू ध्यान दे। Paul is telling, encouraging, reminding Timothy, everything's fine, but remember, you first pay close attention to yourself. और यहाँ पर पौलुस उसको तिमुथियुस को प्रोत्साहित करते हुए लिखता है कि सारी बातें से बढ़कर तू अपने आप के ऊपर ध्यान दे। This again a reminder, every day we can find something of our own self and put that to death. और ये हमारे लिए एक याद दिलाने वाली बात है कि प्रतिदिन ऐसी बातों को देखकर कि जहाँ पर हमें अपने आप को मरना है। And the life of Jesus will be more and more revealed in my life. ताकि मसीह यीशु का जीवन और अधिक मेरे जीवन में प्रकट हो सके। And then Paul is saying, if you do that, you will ensure salvation to yourself. और यदि तुम ऐसा करते हो तो अपने उद्धार के लिए तुम इसका आश्वासन लेते हो। And also to those who hear your preaching. और ताकि और भी जो सुनने वालों है उनका भी उद्धार का कारण होगा। वचन 16। So dear brothers and sisters, let us at least make a start today. और प्रिय भाई और बहनों, हम आज एक शुरुआत करें। Let us remember this truth that if I want to be a follower of Jesus, I have to learn to deny myself. आइए सत्य को हम जानें और इसके ऊपर हम चलने की कोशिश करें कि यदि मैं यीशु का शिष्य होना चाहता हूं तो मुझे अपने आप के लिए मरना सीखना होगा। And not only that, if I want to be a blessing or of any use to others, और यदि मुझे औरों के लिए आशीष का कारण बनना या किसी भी काम में अगर आना है औरों के लिए, I should be willing to fall to the ground and die. तो मुझे उस भूमि के अंदर गिरकर मरने की इच्छा रखनी होगी। It is not a sad thing. और ये कोई दुखद बात नहीं है। So when our self is put to that is when we start bearing fruit. और जब हम अपने आप को अपने स्वयं के जीवन को उस मरने की दशा में लाते हैं तब हम फलवंत या फल लाने लगते हैं। As we read in John 12:24, when the grain of it falls and to the ground, that it bears much fruit. और जैसे हमने यूहन्ना 12:24 में पढ़ा कि जिस प्रकार वो गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर जाता है और उसके बाद वो अधिक फल लाता है। Let us desire and work and seek for this fruitful life. और आइए हम इच्छा रखें और कार्य करें ऐसे एक फलवंत जीवन के लिए। We can also convey the fragrant aroma of Jesus to others. और हम मसीह के जीवन की सुगंध जो हमारे जीवन से औरों तक पहुंचा सकते हैं। It will be then easy for people to fellowship with us. और ताकि और लोगों को हमारे साथ संगति करना बड़ा आसान हो जाएगा। It will be refreshing for others to deal with us. और औरों को हमारे साथ व्यवहार करना बड़े ताजगीपूर्ण हो जाएगा। And wherever we go, we can be a source of blessing and comfort to others. और जहाँ कहीं हम जाएंगे औरों के लिए प्रोत्साहन का कारण और एक सांत्वना देने वाले हम हो जाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे ये मौका दिया और मैं इस गवाही से मैं प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ। तो मैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे कि मेरे परिवार में मैं और मेरी बहन ही हम लोग प्रभु को जानते हैं और प्रभु ने कितने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया। लॉकडाउन के समय से अभी तक का जो ये समय है उसमें प्रभु ने मुझे मैं जो ढूंढ रही थी प्रभु को, प्रभु मुझे एक अच्छा चर्च दीजिए जहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चा गॉस्पेल जो प्रभु यीशु क्यों आए थे मुझे वो जानना है। तो प्रभु ने जैसे कि मैंने प्रे किया, लॉकडाउन में मैंने बाइबल पढ़ा तो उस अनुसार से प्रभु ने मुझे इस मंडली से जुड़ाया। प्रभु ने मुझे वो सच्चा जो मैं ढूंढ रही थी, आत्मिकी जो खाना में ढूंढ रही थी, स्पिरिचुअल फूड, प्रभु ने वो मुझे दिया। फिर उसके बाद से मैं जैसे प्रभु में आगे बढ़ती गई, प्रभु ने मुझे अच्छा परिवार दिया और मेरे लिए
कभी-कभी मैं और मेरे बहन जो हम लोग इतने घर से दूर रहते हैं, तो हमें मतलब घर जाना हमारे लिए बहुत ही सोचते घर जाने से मतलब हम घर जाएँगे तो फैमिली का मतलब रिएक्शन कैसा होगा? पापा हमें निकाल तो नहीं देंगे या अभी जाओ कहेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत दूर का बात था जब भी हम घर जाने के लिए सोचते थे मम्मी-पापा से दूर रह के। बट दिस टाइम मतलब जैसे कि हम प्रार्थना करके गए, तो प्रभु ने इतने अद्भुत रीति से काम किया कि हम घर घर भी गए और प्रभु ने मतलब जैसे कि वचन में भी लिखा है कि विथ गॉड लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। प्रभु मतलब वो लाल सागर में भी वो समुद्र में जैसे प्रभु ने रास्ता निकाला, तो हमारे जीवन में भी वही हुआ कि हम और बहन गए और प्रभु ने कैसे मेरे परिवार के मतलब पिता के दिल को बदल दिया। मेरे भाई जो मेरे इतने अगेंस्ट में थे, उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया मेरे लिए और अब तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ कभी-कभी प्रार्थना करती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी और जैसे कि मैं फैमिली से अलग हूँ, तो मैं हमेशा प्रे करती थी कि स्वर्गीय पिता मैं तो नहीं जानती मेरा जीवन आपके हाथ में है। तो प्रभु ने मुझे ये वचन दिया था, वो वचन था यिर्मयाह 29:11 में। उसमें ऐसा लिखा है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर। तो मैं हमेशा जब मैं अपने लाइफ को देखती तो कभी-कभी मैं थोड़ा लोनली भी फ़ील करती कि बट वो हेवनली फादर ने जो मुझे ये प्रॉमिस दिया है, तो मैं उस पे मेडिटेट करके मैं जब भी निराश हो जाती तो मैं हमेशा वो वचन को मैंने मतलब लगाया मेरे वॉल पे, तो फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, नॉट टू हार्म यू ना, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू। तो मैं उस जेरेमिया 29:11 को मैं देखती और उसको मैं सोचती कि माय हेवनली फादर हैज़ अ गुड प्लान फॉर मी। और जैसा कि वचन में भी लिखा है कि मत्ती का 6 का 8 में लिखा है कि आवर फादर नोज़ द थिंग्स वी नीड बिफोर वी आस्क हिम। क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता इतने भले हैं कि वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारे माँगने से पहले वो हमें देना जानते हैं। तो इस तरह से प्रभु ने इसे अद्भुत तरीके से प्रभु का प्लान ही इतना मतलब इतना ऑसम प्लान है। प्रभु ने मुझे किस तरह से कनेक्ट किया लाइक विद गॉडली एल्डर्स, फिर मुझे मेरे जीवन साथी प्रभु ने दिया। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और इसके साथ और एक वचन मैं कहना चाहती हूँ कि रोमन्स 8 वर्स 28 में जैसे कि प्रभु ने गॉड वर्क्स ऑल थिंग्स टुगेदर फॉर आवर गुड। भले ही हमारे जीवन में कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, कभी हम जैसे फैमिली से दूर रहे, बट प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि कैसे हमें फेथ में स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रभु ने ये प्रॉमिस भी किया है कि आई विल नेवर लीव यू नॉट forsake यू, कि कभी भी चाहे हमारा अर्थली पेरेंट्स हमें छोड़ दे, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ दे, फ्रेंड्स छोड़ दे, बट प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते क्योंकि ही इज़ आवर हेवनली फादर और ही विल नेवर लीव अस नॉट forsake अस। और मैं एक वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ, वो है प्रोवर्ब्स 3 वर्स 5। यहाँ पे बताया है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे जीवन में ये ट्रस्ट हमें प्रभु को पूरा एज़ ए मतलब छोटा बच्चा जैसे अभी वो प्रतिज्ञा है, तो जैसे वो एकदम छोटा हम लोग बेबी की तरह हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और अपने समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि जी हाँ, और इसलिए मैं इस मंडली में जुड़ के भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से। और स्पेशली माय एल्डर्स लाइक अबू, अंकल, आंटी, जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, आप सबको धन्यवाद कि प्रभु ने ही मुझे मतलब आप सबको दिया है मेरे जीवन में। और मेरे लिए भी प्रे कर दीजिएगा और मेरे शादी के लिए और मेरे परिवार भी प्रभु को जानने पाए। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।